Hello friends, welcome back. This is Concept Mania. If you like our videos, please subscribe the channel. Today we will discuss about vocab part 4. So without delay, let's begin. The first word is rhetoric. Rhetoric is an adjective और इसका मतलब होता है शब्दों से परिपूर्ण होना, ओके, या वाक्य पटुता। देखिए इस पिक्चर में देखिए ये एक पॉलिटिशियन है जो एक भाषण दे रहा है और जो उसका भाषण है वो क्या है, वाक्यों से परिपूर्ण है। मतलब देखिए किसी अगर पॉलिटिशियन को कोई भाषण देना होता है तो वो जल्दी से ख़त्म नहीं करता है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो वो जो बातों से उसी को मुड़ा तुड़ा कर उसी को मतलब बार बार रिपीट या उसी को लंबा चौड़ा करता है उस भाषण को, तो उसे कहते हैं रेटोरिक। ओके, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, लॉफ्टीनेस, ऑर्नेंटीनेस, पोर्टेंटियसनेस, पंपोजिटी, बोस्टफुलनेस। ओके, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं हम, क्वाइट, कंसाइजनेस, ग्रफनेस, ब्रेविटी। देखिए ब्रेविटी कहते हैं जो कोई भी, मान लीजिए कोई ऐसे लिखना है हमें, तो उसको अगर कुछ ही शब्दों में हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं ब्रेविटी, बहुत कम शब्दों में लिखा गया। ओके, उसके बाद लास्ट वर्ड है सेंटेंटियसनेस। ओके, तो ये इसे क्या है, वर्ड्स हैं, रेटोरिक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज प्लमेट। प्लमेट इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है बोझ। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये किसी कंपनी के शेयर हैं और वो हर ईयर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल जो लॉस है वो क्या है, हमारे लिए बोझ है। ओके, तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, अब इसके सिनोनिम देखते हैं, बर्डन, लोड, स्टोरेज, ट्रैफिक, चार्ज। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। और एंटोनिम देखिए इसके, स्लशी, लाइट, लास्ट वन इज फ्लोटी। तो इसके क्या है, ये प्लमेट के वर्ड्स हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है ह्यूज अमाउंट, तीव्र या भारी। देखिए भारी से मतलब है कि ये किसी भी सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में देखिए ये जो पर्सन है क्या सोच रहा है, हेल्प, वेयर डू आई बिगन। ये कह रहा है कि मदद कीजिए मेरी, मैं कहाँ से शुरू करूँ। ओके, तो इस वाले जो पिक्चर में है इसमें काम का जो बोझ है वो दर्शाया गया है, यानी वो दिखाया गया है। तो हम इस सेंस में किससे रिलेट कर रहे हैं, काम से। तो यहाँ पे जो भारी से जो हमने इसका मतलब बताया, तो भारी क्या है, इसमें काम है। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, इनॉर्मस, इमेंस, मैसिव, ह्यूज, वेरी लार्ज, द लास्ट वन इज प्रोफ्यूज। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम पे आते हैं, एक्यूट, टिनी, लिटिल, द लास्ट वन इज स्कैंटी। स्कैंटी होता है बहुत कम। ओके, इसका एक और सिनोनिम होता है ऊपर, प्लेंटीफुल। ओके, स्कैंटी जो होता है इसका एक एंटोनिम होता है, उसको कहते हैं प्लेंटी। क्लियर? तो इसके क्या थे, ये वर्ड्स थे ओवरवेलमिंग के। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इज अ नाउन, उसका मतलब होता है निकटता या घनिष्ठता। ओके, इस पिक्चर में देखिए आप, ये जो लोग बैठे हैं ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं और ये आपस में मिलजुल के रहते हैं। इनका आपस में मेल जोल ज़्यादा है, प्यार से रहते हैं। तो इनके बीच में क्या है, प्रॉक्सिमिटी है। ओके, इनके बीच में रिलेशन के तौर पे एक प्रॉक्सिमिटी है जिसकी वजह से ये आज यहाँ पे साथ में बैठे हैं। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, क्लोजनेस, इमीडिएसी, जक्सटापोजिशन। ठीक है, जक्सटापोजिशन का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है मुकाबला। ये सिर्फ सेंस की बात होती है, आप इस किस सेंस में आप उसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वर्ड इज टुगेदरनेस। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं, डिस्टेंट, रिमोटनेस, अलूफ, डिटैच्ड, लास्ट वन इज सेपरेट। तो इसके क्या है, ये एंटोनिम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेल। क्वेल इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है शांत करना या वश में करना। ओके, देखिए इस पिक्चर में देखिए इनके पैरों में दर्द है, तो ये इन्होंने एक डिवाइस यूज़ किया है अपने दर्द को शांत करने के लिए, यानी क्वेल करने के लिए। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखिए, प्रोपिटिएट,
एसवेज, काम, सूथ, पैसिफी, क्वाइट, सेटल, पुट एट रेस्ट। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं, एगिटेट, एग्रावेट, फोमेंट, इंड्यूस, राउज, स्टिमुलेट। द नेक्स्ट वन इज इनसाइट। इसमें एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, इसका एक वर्ड और इंक्लूड होगा, इंस्टिगेट। ओके, तो इसके क्या है, ये 12 के वर्ड्स हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एलिनेशन। एलिनेशन इज अ नाउन और इसका मतलब होता है अलगाव या दूसरे देश के। ऐसे लोग जो हमारे देश के नहीं होते बल्कि दूसरे देश के होते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एलिनेशन। जैसे इन पर्सन्स को देखिए आप, ये लोग क्या हैं, एलिनेशन है, यानी दूसरे देश के हैं। ओके, मान लीजिए जब कोई आतंकवादी आता है या अलगाववादी हमारे देश में आते हैं तो मतलब कुछ नुकसान पहुंचाने के फिराक में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एलियनेशन। ओके, एलियनेशन कहते हैं ऐसे लोगों को। इसके सिनोनिम देखते हैं हम, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, एस्ट्रेंजमेंट, सेपरेशन। द लास्ट वन इज डिस्टेंस। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ओके, अब एंटोनिम पे आते हैं, एंडियरमेंट, कनेक्ट, फ्रेंडलाइनेस। ऐसे लोग जो हमसे मित्रता रखते हैं, ओके, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, फ्रेंडलाइनेस। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एरियर्स। एरियर्स इज अ नाउन और इसका मतलब होता है बकाया। ओके, जो बकाया राशि रह जाती है उसे क्या कहते हैं, एरियर्स। ओके, इस पिक्चर में देखिए, ये आपका कोई बिल है, किसी भी चीज़ का बिल हो सकता है। तो ये जो अमाउंट आपको जो नज़र आ रही है, तो ये क्या है, आपकी ड्यू है, यानी आपको देनी है। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, डेब्ट। देखिए, डेब्ट होता है कर्ज। ओके, किसी व्यक्ति पे जो कर्ज होता है उसे कहते हैं डेब्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लायबिलिटीज, नेक्स्ट ड्यू, द नेक्स्ट इनडेप्टेडनेस, अनपेड मनी। ओके, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं, पेड, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो बराबर है, यानी ना आपको देना ना मुझे लेना। ओके, नेक्स्ट इज पोइज। तो ये इसके क्या है, एंटोनिम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है रंजिश का या दूर कर देना। ओके, देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये दो टीम के प्लेयर्स हैं जो रग्बी खेल रहे हैं। जो प्लेयर हैं ये बॉल को इससे अलग कर रहे हैं, इस प्लेयर से क्या कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं अब, एलिनेट, डिसयूनिफाई, सेपरेट, मेक अनफ्रेंडली। द लास्ट वन इज मेक डिस्टेंट। तो ये इसके क्या है, इसके सिनोनिम है एस्ट्रेंज के। ओके, अब एंटोनिम पे आते हैं, यूनिफाई, यूनाइट, एंगेज। द लास्ट वन इज जॉइन। तो ये इसके क्या है, एंटोनिम है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइंस। डिफाइंस इज अ नाउन और इसका मतलब होता है अवहेलना करना या किसी की आज्ञा ना मानना। ओके, देखिए इस पिक्चर में देखिए, एक पिता अपने बेटे को क्या कर रहा है, डांट रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो बेटा है, ये इनकी जो आज्ञा, ये कोई भी आज्ञा देते हैं या जैसे कोई भी ऑर्डर देते हैं तो उनको क्या कर देता है, ये डिफाइंस कर देता है, यानी जो उनकी आज्ञा को नहीं मानता है। ओके, तो इसलिए इसके पिता इसको डांट रहे हैं। तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके सिनोनिम देखते हैं, रेसिस्टेंस, डिसओबीडियंस, कन्फ्रंटेशन। द लास्ट वन इज नॉन कंप्लायंस। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं, मोडेस्टी, कंप्लायंस, सबऑर्डिनेशन। द लास्ट वन इज हार्मनी। तो ये क्या है, डिफाइंस के वर्ड्स हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रिकनसाइल। रिकनसाइल इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है सामंजस्य करना। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मेलजोल बढ़ाना। ओके, देखिए ये मेलजोल किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है। तो सिर्फ ये सेंस की बात है कि आप इसको किस में यूज़ करते हैं। ओके, इस पिक्चर को देखिए, ये दो पर्सन हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं, यानी जो अपने रिलेशनशिप है उसको क्या कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं। ओके, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखिए, कंसीलिएट, रिजोल्व, रियूनाइट,
आर्बिट्रेट। देखिए आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थ। जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो आर्बिट्रेट क्या होता है, उनके मध्यस्थ का काम करता है, यानी उसके बीच बचाव करता है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सेटल, द लास्ट वन इज प्लेकेट। तो इसके क्या है, ये रिकंसाइल के वर्ड्स है। ओके, अब एंटोनिम जाते हैं, एगिटेट, आर्क्यू, इंसाइट, फोमेंट, द लास्ट वन इज इंस्टिगेट। देखिए इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी भी बात को मतलब भड़काना। ओके, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है भड़काना। ओके, तो ये क्या है, रिकंसाइल के वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोन। ग्रोन इज अ नाउन, और इसका मतलब होता है तड़पना या रंज या बहुत दुखी। ओके, इस पिक्चर में देखिए जो गर्ल है, इसे बहुत ही क्या है, ये पीड़ित है, बहुत ही दुखी है। तो इसको हम इसका कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम देखिए, मोन, मर्मर, वाइन, मेउल, ब्लीट, द लास्ट वन इज सैड। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब एंटोनिम की तरफ हम बढ़ते हैं। गुफो, गीगल, हैप्पी, जोकुंड। देखिए जोकुंड का मतलब होता है, मान ली किसी भी कपल की भी शादी हुई है और वो अभी मतलब इमीडिएटली शादी हुई है, तो वो क्या है, बहुत जोकुंड है, यानी बहुत खुश है। ओके, चेयरफुल। तो इसके क्या है, ये एंटोनिम है। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटर्न। वेटर्न इज नाउन, और इसका मतलब होता है अनुभवी या दिग्गज। देखिए अनुभव कोई एक दिन का काम तो है नहीं, जो एक दिन किसी फील्ड में आप गए हो और उसका आपका पूरा अनुभव मिल गया, नहीं। अनुभव सालों में आता है। ओके, आप किसी फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर फील्ड में हो, सिविल फील्ड में है, पॉलिटिशियन फील्ड में है। ओके, तो आपको अगर उसका अनुभव चाहिए या उसके आप दिग्गज बनना चाहते हैं, तो आपको एक दिन में ही नहीं कि आप एक दिन गए काम किया तो आपको सारा उसका अनुभव मिल गया, नहीं। तो अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो सालों में आपके पास आती है या आपको उसके अनुभव हो जाता है। ओके, मान लीजिए पॉलिटिशियन है और 10 सालों से वो पॉलिटिशियन में है, तो वो उसका क्या है, वेटर्न है। उसे पता है कब क्या कैसी कंडीशन या सिचुएशन हमें क्या और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इस पिक्चर में देखिए एक ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या होता है, एक वेटर्न होती है अपनी ही फील्ड में। जब भी कोई मरीज आता है तो उसे पता होता है कि मुझे क्या और कैसे ट्रीट इसको करना है। ओके, तो इसको हम ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसको सिनोनिम देखिए इसके, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, अडेप्ट, अकम्प्लाइज्ड, द लास्ट वन इज डेक्स्ट्रस। ओके, तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं, एरो, नोवाइज, इनएक्सपीरियंस, द लास्ट वन इज प्रेशर। तो इसके क्या है, ये वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विशियस। विशियस इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है दोषपूर्ण या बहुत बुरा। ऐसा कार्य जो बहुत ही घिनौना होता है, बहुत ही बुरा होता है, उसे कहते हैं हम विशियस। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं, एट्रोसियस, इमोरल, डिफेक्टिव, डिप्रेव्ड, द लास्ट वन इज सॉर्डिड। तो ये क्या है, विशियस के सिनोनिम है। ओके, अब एंटोनिम की तरफ आते हैं, मोरल, ग्लोरियस, द लास्ट वन इज गुड। देखिए जब कोई बुरा काम होता है तो उसका क्या उल्टा होता है, गुड। भाई अच्छा काम करेगा और एक बुरा काम करेगा तो उसका उल्टा होगा गुड। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है यकीनी या निश्चितता। ओके, देखिए हम इसको कैसे कोरिलेट करके याद करें। देखिए जो कोजेंट होता है बिल्कुल एजेंट की तरह दिखता है। ओके, तो हम मान लीजिए कोई एजेंट है और उसको किसी व्यक्ति पे शक है, तो वो उसको बिठा के उसे कंफर्म कर रहा है कहीं वो ही तो क्रिमिनल नहीं है। तो हम यानी वो निश्चित कर रहा है कहीं वो ही तो क्रिमिनल नहीं है। तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम देखिए, कन्विंसिंग, कंपेलिंग, स्ट्रॉन्ग, वेटी, द लास्ट वन इज क्लियर। तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम पे आते हैं, अनकन्विंसिंग,
इनइफेक्टिव, द लास्ट वन इज वीक। तो ये इसके क्या हैं, ये कोजेंट के ये वर्ड्स है। ओके, तो ये थे आज के कंसेप्ट मेनिया के वोकेब पार्ट 4। ये सारे वोकेब आपके द हिंदू वोकेब से लिए गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।